वो आप उनसे पूछिए। पहले पता नहीं, मुझे ही कंफ्यूजन हो गई है, कभी बाहर कभी अंदर, कभी बाहर कभी अंदर, कभी अंदर। 17 के चुनाव जब विधानसभा हुए थे यूपी के अंदर, उस समय वरुण गांधी सीएम पद का भी चेहरा थे। उस समय कई जगह पे पोस्टर लगे हुए नजर आए थे। उन्हें जो उम्मीद थी कि सीट मिल सकती है, वो सीट उन्हें नहीं मिल पाई। तो जाहिर सी बात है कि वो एक नया राजनीतिक विकल्प जरूर तलाशेंगे। लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी हाईकमान ने इस बार कई दिग्गज नेताओं के टिकट काट दिए हैं। इसी लिस्ट में नाम शामिल है गांधी परिवार के बेटे वरुण गांधी का भी। उत्तर प्रदेश की सियासत में देखा जाता है कि वरुण गांधी जो अपने बयानों के चलते अक्सर सुर्खियों में बने ही रहते हैं। कई ऐसे बयान वह देते हुए नजर आए, शायद उन्हीं बयानों के चलते वरुण गांधी का टिकट कटता हुआ नजर आया। अब सवाल ये खड़े होते हैं कि पीलीभीत से इस बार वह चुनाव तो नहीं लड़ेंगे, तो वह आने वाले समय में क्या कुछ अहम फैसला लेते हुए नजर आएंगे। क्या कांग्रेस की तरफ उनका रुख होगा या फिर समाजवादी पार्टी की तरफ वह जाते हुए नजर आएंगे। इस पर अब उनकी मां मेनका गांधी ने भी जवाब दे दिया है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम 2024 का महासंग्राम में। उत्तर प्रदेश की सियासत में देखा जा रहा है कि 80 की 80 लोकसभा सीटों पर जीत का दावा भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन इन 80 में से 62 सीटों पर जिस तरह से चुनाव लड़ने का दावा कर दिया है सपा मुखिया अखिलेश यादव ने, और 17 सीटों पर चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी कांग्रेस पार्टी। ऐसे में यहाँ पर चर्चा का विषय कई ऐसी सीटें बनी है, जैसे कि रायबरेली है, अमेठी है, और अब यहाँ पर सवाल ये खड़े हो रहे हैं, क्या वरुण गांधी अब अमेठी या फिर रायबरेली से चुनाव लड़ते हुए देखे जाएंगे। आपको जानकारी दे दें कि आज मेनका गांधी ने एक बड़ा जवाब दे दिया है। वह साफ तौर पर कहती हुई नजर आई हैं कि हम उस तरह के लोग, उस तरह के नेता नहीं हैं कि हम अलग जाकर, बीजेपी से अलग जाकर चुनाव लड़ें। मुझे मेरे बेटे पर गर्व है कि वह 3 बार सांसद बना, उसने जीत हासिल की, और अब आने वाले समय में वरुण गांधी जो भी करेंगे देश के लिए अच्छा ही करेंगे। ऐसे में मेनका गांधी से ये भी पूछा गया कि वरुण गांधी आने वाले समय में किसी अन्य पार्टी की तरफ रुख कर सकते हैं। वह साफ तौर पर हैं कि उन्हें इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। वरुण गांधी का आने वाले समय में क्या कुछ प्लान है, इस पर वह कुछ नहीं कह सकती हैं। तो अब सवाल यही उठते हैं कि क्या वाकई में कांग्रेस की तरफ से एक बड़ी कोशिश, एक बड़ी पहल की जाएगी। राहुल गांधी ने जिस तरह से भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान बयान दिया था कि मल्लिकार्जुन खड़गे ही फैसला ले सकते हैं, सुनिए जरा राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा था। ये आपको हमारे जो कांग्रेस प्रेसिडेंट है, ये सवाल आपको उनसे पूछना पड़ेगा। स्वागत किसी का भी है, बट वो बीजेपी के हैं तो उनका वहां पे प्रॉब्लम तो होगा। अब वो आप उनसे पूछिए। पहले पता नहीं, मुझे ही कंफ्यूजन हो गई है। पता नहीं अब क्या बोलूं। कांग्रेस के सीनियर नेता हैं, बट मुझे कंफ्यूज कर दिया कि कभी बाहर कभी अंदर, कभी बाहर कभी अंदर, कभी अंदर कभी बाहर, पता नहीं मुझे। आपने सुना कि किस तरह से राहुल गांधी ने जवाब दिया था। अब यही सवाल बनते हैं, क्या कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से एक बड़ी कोशिश की जाएगी वरुण गांधी को अपनी तरफ लाने की, या फिर अखिलेश यादव एक बड़ी कोशिश करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये तक कहा गया है कि निर्दलीय चुनाव वरुण गांधी लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। सवाल यहाँ पर रहेगा हमारे सहयोगी अमन जी से कि आखिरकार वह इस राजनीतिक प्रकरण पर क्या कुछ कहना चाहेंगे। जिस तरह से वरुण गांधी को लेकर आज मेनका गांधी ने ये साफ किया है कि वरुण गांधी अलग जाकर शायद ही चुनाव लड़ें, क्योंकि वह ये भी कहती हैं कि अभी मुझे इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है कि वह आने वाले समय में क्या करेंगे। कैसे देख रहे हैं, क्या वाकई में वरुण गांधी आने वाले समय में बीजेपी से अलग हटकर सपा कांग्रेस की तरफ रुख कर सकते हैं। देखिए, बिल्कुल वरुण गांधी को लेकर पहले से भी चर्चा थी कि क्या उनका टिकट बीजेपी से इस बार मिल पाएगा, और जब टिकट उनका कटा उसके बाद ये कहा जाने लगा कि वरुण गांधी शायद कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ते हुए नजर आए। लेकिन अभी तक का अगर आप देखें तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक बार भी ऑफिशियल तौर पर नहीं बोला गया है कि वरुण गांधी उनकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, या फिर वरुण गांधी जो है कांग्रेस के सपोर्ट से चुनाव कहीं लड़ते हुए नजर आए। हालांकि अधीर रंजन ने जरूर ये बात कही थी कि अगर वो कांग्रेस पार्टी में आते हैं तो उनको उचित सम्मान मिलेगा, लेकिन वरुण गांधी की तरफ से अभी तक इसको लेकर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं है। अब जबकि मेनका गांधी ये बात कह रही है कि भाई जिस तरह से उनको टिकट काटा गया ये पार्टी का मामला है और मैं इस पर कुछ नहीं बोलना चाहूंगी। यहीं से आप पूरा बात समझ सकते हैं कि वरुण गांधी को जिस तरह से साइडलाइन किया गया है और एक तरीके से उनको पार्टी से ही नजरअंदाज
नज़रअंदाज कर दिया गया है, क्योंकि मुझे याद है कि 2017 के चुनाव जब विधानसभा हुए थे यूपी के अंदर, उस समय वरुण गांधी सीएम पद का भी चेहरा थे। उस समय कई जगह पे पोस्टर लगे हुए नजर आए थे कि वरुण गांधी को सीएम बनाया जाए। 3 बार वो सांसद रह चुके हैं, तीनों बार बड़े कह सकते हैं मार्जिन से चुनाव उन्होंने जीता है। इसीलिए अब उनकी मां जो मेनका गांधी वो यही बात कह रही है कि वरुण गांधी ने काफ़ी लोकप्रियता हासिल की है, 3 बार वो सांसद रहे हैं, हर बार लाखों की तादाद में उनको वोट मिले। ऐसे में अब वो अगला कदम उनका क्या होने वाला है तो वो बताएंगे, लेकिन साथ में वो ये भी कहते हैं कि बीजेपी के बिना वो कहीं जाएंगे भी नहीं। ये भी उनको पूरा का पूरा अंदाज़ा है, क्योंकि अभी तक ये खुलकर बात कही नहीं गई। क्योंकि जब बीजेपी ने पीलीभीत से प्रत्याशी उतारा जतिन प्रसाद के रूप में, उस समय भी वरुण गांधी ने कोई भी उनके खिलाफ बात नहीं की, और यहाँ तक कहा गया कि वरुण गांधी ने चिट्ठी भी लिखी और ये तक कहा गया कि हो सकता है वरुण गांधी की सीट बदल दी जाए, रायबरेली या अमेठी से कहीं चुनाव लड़ते हुए नजर आए। लेकिन अभी तक भी कोई भी संभावना ऐसी नहीं है कि बीजेपी की तरफ से वरुण गांधी को कहीं से चुनाव में उतारा जा सकता है। तो ऐसे में सपा भी लगातार ये बात कह चुकी है कि अगर वरुण गांधी आना चाहेंगे तो हम उनका वेलकम करेंगे, और जाहिर बात है कि जो जिताऊ चेहरे हैं वो अगर पार्टी में आते हैं तो ये पार्टी के लिए अच्छी बात है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात ये होने वाली है कि क्या मेनका गांधी प्रत्यक्ष रूप से ये बात कहने वाली हैं कि वरुण गांधी किसी और पार्टी से चुनाव लड़ सकती हैं, या फिर वो ये कहना चाह रही हैं कि हो सकता है कि बीजेपी आने वाले दिनों में उनको कोई बड़ा मौका देती हुई नजर आए। क्योंकि बीजेपी की तरफ से भी ये बात कही गई है कि वरुण गांधी बड़े चेहरा हैं और उनको इसमें पार्टी जो नजरअंदाज नहीं कर सकती। हो सकता है आने वाले दिनों में पार्टी की तरफ से उनको कोई बड़ी और अहम जिम्मेदारी मिलती हुई नजर आए। अगर बात यहाँ पर अमेठी और रायबरेली की है, अमेठी और रायबरेली से अगर वाकई में वरुण गांधी उतरते हैं तो क्या वह बीजेपी को जीत दिला पाएंगे या नहीं? देखिए बिल्कुल, जो अमेठी है या फिर हम रायबरेली की बात कर सकते हैं, दोनों सीटें ऐसी रही हैं जो गांधी परिवार के पास रही हैं और गांधी परिवार की पुश्तैनी सीटें मानी जाती हैं। और अभी भी जो खबर है वो यही आ रही है कि इन दोनों सीटों से गांधी परिवार का ही कोई बड़ा चेहरा उतर सकता है। ऐसे में रायबरेली से प्रियंका गांधी का नाम सामने आ रहा है, वहीं अमेठी से रॉबर्ट वाड्रा का नाम भी सामने है। अब ऐसे में अगर वरुण गांधी को उतारा जाता है, यानी कि वरुण गांधी अगर निर्दलीय भी उतरते हैं, तो क्या कांग्रेस पार्टी उनको सपोर्ट करती हुई नजर आई? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि वरुण गांधी निर्दलीय भी चुनाव में उतर सकते हैं, और ऐसे में अगर निर्दलीय भी चुनाव में उतरते हैं तो हो सकता है कि सपा और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो यहाँ पर वरुण गांधी को एक तरीके से समर्थन देता हुआ या उनके पक्ष में एक माहौल बनाता हुआ भी नजर आए। क्योंकि अभी भी पूरी तरह से पत्ते नहीं खुले, वरुण गांधी ने भी पूरी तरह से जो है बीजेपी के खिलाफ मुंह नहीं खोला है, वहीं उन्होंने सपा की तरफ से जो ऑफर है उसको लेकर भी कुछ नहीं बोला। तो ऐसे में अभी कई सारे कयास हैं, कई सारे अटकलें हैं कि हो सकता है वरुण गांधी को जो इंडिया गठबंधन है उसकी तरफ से कोई सपोर्ट मिलता हुआ यहाँ पे नजर आ जाए। वाकई अब यही देखना होगा कि आने वाले दिनों में वरुण गांधी को कोई एक बड़ा सपोर्ट समाजवादी पार्टी की तरफ से मिलता है या फिर कांग्रेस पार्टी की तरफ से। फिलहाल देखा जाए तो वरुण गांधी पर ही सबकी नजरें टिकी हुई हैं। अगला सवाल यहाँ पर तनुज से लेना चाहेंगे कि आखिरकार कांग्रेस की तरफ से क्या वाकई में एक बड़ी कोशिश, एक बड़ी पहल वरुण गांधी के लिए अब की जा सकती है? बिल्कुल, देखिए वरुण गांधी के लिए कांग्रेस की तरफ से पहल हो भी चुकी है। कहीं ना कहीं कांग्रेस चाहती है कि वरुण गांधी उनकी पार्टी में शामिल हो जाएं और उनके टिकट से चुनाव लड़ें। वहीं मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं थोड़ी सी देखिए गलती करती है वरुण गांधी का टिकट काटकर। वरुण गांधी भारतीय जनता पार्टी के देखिए नेता रहे हैं, उनका टिकट काटकर उन्होंने गलती कर दी है। उन्हें टिकट देना भारतीय जनता पार्टी को ज़रूर चाहिए था। वहीं मेनका गांधी देखिए जल्दी ऐलान भी कर सकती हैं, पत्नी उनकी बीजेपी में रहेंगी और कांग्रेस से इनवाइट करती है और वो चले जाते हैं तो पति उनके कांग्रेस में चले जाएंगे। और गांधी परिवार में जाने में कोई देखिए ऐसी दिक्कत भी नहीं है। अगर उनको मौका मिलता है तो उनको बिल्कुल ज़रूर जाना भी चाहिए। कांग्रेस बिल्कुल चाहती है कि वो उनकी पार्टी में ज़रूर आए। कांग्रेस को उनकी शामिल करने में कोई भी आपत्ति नहीं है। वाकई देखा जाए तो वरुण गांधी को लेकर आज जिस तरह से खबरें सामने आ रही हैं, और इसी बीच एक और बड़ी खबर जो निकलकर सामने आई है कि सपा दफ्तर अब अजय राय पहुंच चुके हैं और वरुण गांधी को लेकर यहां पर एक बड़ी चर्चा हो सकती है। अगला सवाल यहां पर अबरार से लेना चाहेंगे, क्या वाकई में वरुण गांधी का रुख अब समाजवादी पार्टी की तरफ हो सकता है? क्या समाजवादी पार्टी यहां पर वरुण गांधी को अपनी तरफ लाने की कोशिश में अब जुट चुकी है, जिस तरह से अजय राय अब सपा दफ्तर पहुंच चुके हैं? देखिए बिल्कुल ये हो सकता है, चूँकि वरुण गांधी को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बड़ा झटका मिला है। उन्हें जो उम्मीद थी कि सीट मिल सकती है वो सीट उन्हें नहीं मिल पाई, तो जाहिर सी बात है कि वो एक नया राजनीतिक विकल्प ज़रूर तलाशेंगे। और वैसे भी अब जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति में आपने देखा कि किस तरीके से तमाम नेता एक दूसरे को लेकर के जो है जैसे ही पार्टी उनको टिकट नहीं देती तो अपनी पार्टी का पाला वो बदल देते हैं। तो बिल्कुल जो है इसको लेकर के मामला जो इस समय बनता हुआ नजर आ रहा है। और वरुण गांधी को लेकर के जो ये सवाल है, ये बिल्कुल उचित सवाल है कि वो समाजवादी पार्टी से जो है सीट लेने की कोशिश ज़रूर करेंगे।
वाकई अब सवाल यही बनता है, अगर समाजवादी पार्टी की तरफ वरुण गांधी का रुख होता है तो आखिरकार उन्हें किस सीट से मैदान में उतारा जाएगा? रायबरेली सीट होगी, अमेठी सीट होगी? क्योंकि अमेठी से देखा जाए तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी है। अब यही देखना होगा कि वरुण गांधी को अपने ही दल में रखने के लिए बीजेपी हाईकमान अपने फैसले में कोई बदलाव करेंगे या फिर नहीं, क्योंकि अभी भी उम्मीदवारों की लिस्ट आना बाकी है और ऐसी कई सीटें हैं जो सपा का गढ़ मानी जाती हैं, कांग्रेस का गढ़ मानी जाती हैं, जहां से वरुण गांधी को उतारने की कोशिश की जाएगी या नहीं। इस पूरे ही राजनीतिक प्रकरण पर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।